रात के 11 बज चुके हैं और वक्त है आप सबसे पवित्र रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर रूबरू करने का। जी हाँ, आज रात के 11 बज चुके हैं और हम बात करेंगे पवित्र रिश्ता के 28 एपिसोड को लेकर। 28 एपिसोड की शुरुआत जो होती है फाइनली अर्चना के घर से, जहां पर रूठा हुआ, मायूस, इमोशनल, रोते हुए पहुंचता है अर्चना का भाई विनोद अपने घर और यहाँ पर होता है बड़ा ड्रामा। क्या है पवित्र रिश्ता के इस 28वें एपिसोड की पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट। पवित्र रिश्ता का 28वां एपिसोड, पवित्र रिश्ता का 28 एपिसोड, जिसकी शुरुआत हुई अर्चना के घर और विनोद से। विनोद जो रोते हुए घर पहुंचता है, विनोद जो काफी मायूस होता है। विनोद के आते ही विनोद की बहन वैशाली कहती है कि भाई आज इतनी लेट कैसे हो गए, क्या आपने फिल्म नहीं देखी? और वहिनी कहाँ है, भाभी कहाँ है? भाभी को तो लेकर आते कम से कम। लेकिन यहाँ पर विनोद को देखकर विनोद की माँ सुलोचना समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सबको शांत करती है और किचन से बाहर आकर विनोद से सवाल करती है, विनोद क्या तुम ठीक हो? जिस पर विनोद कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद फिर से विनोद की माँ सवाल करती है, विनोद मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? जिस पर विनोद कहता है कि माँ आज के बाद मंजूषा इस घर में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मंजूषा के भाई अजीत की वजह से ही हमारी बहन अर्चना का रिश्ता टूटा है। जब मैं आज मंजूषा को लेने उसके घर गया तो मैंने देखा कि उनके घर पर पार्टी हो रही थी। ये पार्टी, ये जश्न अजीत के बर्थडे का नहीं बल्कि अर्चना की शादी टूटने का था, जिसमें बदकिस्मती से शामिल थी मेरी पत्नी मंजूषा भी। ये बात सुनकर काफी गहरा झटका लगता है अर्चना की माँ सुलोचना को। सुलोचना खुद को संभाल नहीं पाती और ये सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा जाती है। जिसके बाद इस गुस्से में फैसला लेती है सुलोचना आधी रात को सीधा मंजूषा के घर पर जाने का, जहाँ पर दौड़ते हुए बारिश में पहुँचती है मंजूषा के घर पर अर्चना और विनोद की माँ यानी कि सुलोचना। जहाँ पर दरवाज़ा खटखटाती है तो रसिका घर दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आओ अंदर आओ, आपकी खातिरदारी करें। जिस पर सुलोचना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि हमें आपका ये दिखावा नहीं चाहिए, हमें आपका ये दिखावटीपन बिल्कुल नहीं पसंद। आप हमसे नफरत करती हैं, आप हमारी इज्जत नहीं करती। आपने इस कदर पूरी बिरादरी में मेरी बेटी अर्चना की बेइज्जती की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से बदनाम कर कर मेरी बेटी अर्चना का रिश्ता तोड़ा वो बहुत गलत था और इस बात की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। और सज़ा ये है कि अब आप भी अपनी बेटी मंजूषा को अपने साथ अपने घर पर रखिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी मंजूषा को हमारे घर भेजने की। लेकिन जैसे ही अजीत कहता है कि उसने अर्चना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, उतने में ही आ जाता है मंजूषा का पति विनोद, जो पुलिस को लेकर आता है और आरोप लगाता है कि अजीत ने उसकी बहन को बदनाम करने की कोशिश की और उसकी शादी तोड़वाई। पुलिस आती है और अजीत को अरेस्ट करके ले जाती है। मंजू और उसकी माँ रसिका रोती है और यहाँ पर विनोद, उसकी आई और उसके बाबा सभी अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद सुलोचना घर पहुंचती है तो अर्चना को देख और ज्यादा रोती है कि क्या है मेरी बेटी अर्चना की किस्मत, जो अच्छा व्यवहार करती है सबके साथ, किसी का बुरा नहीं सोचती और उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा बुरा आखिर क्यों होता है। उसके बाद सीन पलटता है और दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। इस नेक्स्ट डे पर सुलोचना अपने घर पर होती है। सुबह हो जाती है और विनोद की बेटी पुन्नी सवाल करती है यहाँ पर अपनी आई यानी कि मंजू को लेकर। सवाल करती है अर्चना से कि आखिर मेरी आई कब आएगी, मुझे मेरी आई की याद सता रही है, मुझे मेरी आई के पास जाना है। जिस पर अर्चना कहती है कि जैसे ही स्कूल से पुन्नी आएगी तब तक उसकी आई घर पर आ जाएगी। पुन्नी के स्कूल जाते ही अर्चना अपनी माँ सुलोचना से बात करती है, माँ क्या तुमने कुछ सोचा? जिस पर सुलोचना कहती है कि किस बारे में सोचना है? जिस पर अर्चना कहती है कि आपको वहिनी को घर पर लाना चाहिए। जिसके बाद अर्चना की माँ सुलोचना कहती है कि नहीं,
उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मैं ऐसे लोगों को अपने घर पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या हमारे परिवार की बदनामी करने की कोशिश करेंगे। जिस पर अर्चना कहती है कि मेरे लिए ना सही लेकिन उनकी बेटी पुन्नी के लिए, जो छोटी सी है, जिसका बचपन उसकी माँ के बिना अधूरा है, और माँ और बेटी को इस तरह से अलग करना उसके भविष्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए पुन्नी के लिए हमें वहिनी को घर लाना ही होगा। ये बात सुनकर अर्चना की माँ फैसला लेती है मंजूषा को वापस घर लाने का। एक बार फिर से सुलोचना मंजूषा के घर पहुंचती है और मंजूषा को आवाज लगाती है। मंजूषा आती है और मंजूषा कहती है कि आए, अंदर आओ ना। जिसके बाद मंजूषा कहती है कि नहीं, मुझे घर नहीं आना, मुझे तुम्हारी दहलीज को पार भी नहीं करना, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी पुन्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसी बीच आ जाती है मंजूषा की माँ रसिका ताई, जो कहती है कि उसकी बेटी मंजू कहीं नहीं जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया है वो नहीं चाहती कि अब मंजूषा उनके घर पर जाए और मंजूषा का वो विनोद से तलाक करवाएगी, अपनी बेटी को कोर्ट से हासिल करवाएगी और मंजूषा की नई शादी करवाएगी। जिस पर एक बार फिर से सुलोचना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तू कैसी माँ है जिसने अपने बेटे के लिए अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की सोच ली है। अपनी बेटे की गलती तुझे दिखाई नहीं देती कि आखिर उसने गलती क्या की है। तू मेरी बेटी को बदनाम करने चली थी, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी ज़रूर करवाऊंगी और सतीश जैसे पढ़े लिखे और अच्छी सैलरी वाले लड़के से ही करवाऊंगी। जिस पर रसिका कहती है कि अगर ये हो गया तो मैं खुद तुम्हारे घर पर नाक रगड़ने आऊँगी। उसके बाद सुलोचना कहती है कि अगर मैंने शादी नहीं करवाई तो मैं खुद तेरे घर पर अपना नाक रगड़ने आऊँगी। जिसके बाद सुलोचना फिर से मंजू से सवाल करती है कि मंजू, क्या तुम मेरे साथ अपने घर चलोगी, अपनी बेटी पुन्नी के पास? जिस पर मंजूषा जाने की कोशिश करती है लेकिन मंजूषा की माँ फिर से रोकती है। लेकिन मंजूषा फैसला लेती है एक बार फिर से अपनी सास सुलोचना के साथ जाने का। जहाँ पर मंजूषा जाती है अपनी सास के साथ अपने घर, अपने ससुराल, अपनी बेटी, अपने पति के पास, वहीं रसिका को एक बार फिर से झटका लगता है और कहती है कि अगर एक बार फिर से उसने गरीब घर में जाने का फैसला ले लिया है तो वो उसकी ज़िंदगी है, लेकिन अब से मैं अपनी बेटी को भूलती हूँ। ये सारा ड्रामा पवित्र रिश्ता के 28वें एपिसोड में दिखाया गया। तो ये है पूरा ट्रैक, पूरी कहानी पवित्र रिश्ता को लेकर। नेक्स्ट सन लाइव से रोशनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग था शो का 28वें एपिसोड का ये पूरा ट्रैक। लेकिन यहाँ पर हम कल फिर होंगे हाजिर आपके सामने पवित्र रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 29th एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इस सीरियल की हर एक एपिसोड की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव।